अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, जिंदगी में कुछ सफर ऐसे होते हैं जिनको पूरा करने के लिए आपको किसी और सफर का सहारा लेना पड़ता है, यानी कि ये सफर टोटली दूसरे सफर पर डिपेंड करता है, जैसा कि आप लोग मेरी आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, सीन कुछ ये है कि मेरा काफी दिन से प्लान था मोइंजोदड़ो एक्सप्रेस में सफर करने का, यानी कि ML2 को थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करने का। लेकिन फिलहाल सिंध में ML2 पर सिर्फ एक ही ट्रेन चल रही है, जो कि है 213 अप 214 डाउन मोइंजोदड़ो एक्सप्रेस, और ये ट्रेन रोड़ी से कोटरी के लिए और कोटरी से रोड़ी के लिए सुबह 7 बजे चलती है। तो इसीलिए इस ट्रेन को कोटरी से पकड़ना मेरे लिए इम्पॉसिबल था, क्योंकि कराची से आखिरी ट्रेन यानी कि सक्खर एक्सप्रेस कोटरी जंक्शन पर रात के तकरीबन 1:30 या 2 बजे पहुंचती है। तो उसके बाद मुझे तकरीबन 4.5 से 5 घंटे इंतजार करना पड़ता इस ट्रेन में सफर करने के लिए, वो भी रात के अंधेरे में। तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं 1 अप खैबर मेल में कराची से लेकर रोड़ी तक आ जाऊँ, क्योंकि खैबर मेल सुबह तकरीबन 5:30-6 बजे तक रोड़ी पहुँच जाती है। तो इसीलिए मैंने खैबर मेल में आना मुनासिब समझा। तो इस खैबर मेल का ट्रैवल व्लॉग भी आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग चाहें तो वहां से देख सकते हैं। तो इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि मेरा आगे का सफर पूरा डिपेंडेंट था इस खैबर मेल के सफर पर, क्योंकि ट्रेन अगर 1 या 1.5 घंटा मजीद लेट हो जाती तो मेरा ML2 पर मोइंजोदड़ो एक्सप्रेस में सफर करने का सीन मिस हो जाता। तो इस वक्त टाइम हो रहा है 5:50 और हमारी ट्रेन यानी कि 1 अप खैबर मेल एक्सप्रेस ZCU30 6307 के साथ पहुंच रही है रोड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। जबकि आप लोग इस वक्त प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर देख सकते हैं कि रावलपिंडी और कराची के दरमियान चलने वाली 36 डाउन सर सैयद एक्सप्रेस निकलने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो दोस्तों, 1 अप खैबर मेल एक्सप्रेस के रोड़ी जंक्शन से डिपार्चर के फौरन बाद ही 214 डाउन मोइंजोदड़ो एक्सप्रेस के रेक को प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर लगा दिया गया। तो मैंने इतने सोचा कि क्यों ना पहले टिकट ले लूं और फिर आराम से नाश्ता करूं। तो ये मोइंजोदड़ो एक्सप्रेस का कंप्लीट फेयर टेबल है, जिसमें काफी स्टेशन के नाम नहीं लिखे हुए, लेकिन आप लोग इस टेबल से इस ट्रेन के किराए का अंदाजा लगा सकते हैं। तो टिकट लेकर जब मैं दोबारा प्लेटफॉर्म पर पहुंचा तो उस वक्त ट्रेन के चलने में तकरीबन आधा घंटा था। तो इतने मैंने सोचा कि थोड़ा नाश्ता कर लेता हूं। नाश्ते के लिए मैंने वहीं पर एक स्टॉल से चाय बनवाई और साथ ही साइड पर रखे हुए 2 केक खाए। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस कुछ ये है कि स्टॉल्स पर जो चाय मिलती है बहुत कम ऐसा होता है कि किसी स्टॉल पर अच्छी चाय मिले, पर जो ट्रेन के अंदर चाय मिलती है यानी कि ट्रेन की कैंटीन की जो चाय होती है वो फिर भी इससे बहुत ज़्यादा बेहतर होती है। तो कुछ ही देर में रोड़ी शेड से GMU 15 4816 भी हमारी ट्रेन को लीड करने के लिए आ गया, जो कि ट्रेन को रोड़ी से लेकर कोटरी तक जाएगा। तो अगर हम मोइंजोदड़ो एक्सप्रेस ट्रेन की बात करें तो ये ट्रेन टोटली इकोनॉमी क्लास ट्रेन है, जिसमें टोटल 5 या 6 डब्बे लगे हुए होते हैं, जिनमें से 2 ब्रेक वैन होते हैं। लेकिन आज ट्रेन में सिर्फ एक ही ब्रेक वैन लगाया हुआ है। तो मैंने सोचा कि आज का सफर ब्रेक वैन में करते हैं, यानी कि आखिरी डब्बे में करते हैं, जो कि आधा इकोनॉमी क्लास का कोच होता है और आधा जनरेटर होता है या फिर उसमें लगेज स्पेस होती है। और डब्बे का इंटीरियर कुछ इस तरह का होता है, लेकिन अगर इसी डब्बे में आपको चार्जिंग सॉकेट मिल जाए तो काफी फायदा होता है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि इस डब्बे में चार्जिंग सॉकेट्स अवेलेबल हैं। और इस डब्बे में सफर करने की दूसरी वजह ये थी कि पूरी ट्रेन में ग्रिल वाले कोचेस लगे हुए थे, लेकिन ये ब्रेक वैन का कोच
सिर्फ वाहिद कोच था जिसमें ग्रिल नहीं थी। तो दोस्तों इस वक्त टाइम हुआ है 7:02 और हमारी ट्रेन निकल रही है रोहिणी जंक्शन रेलवे स्टेशन से, जबकि आप लोग इसके सामने देख सकते हैं कि 6 जोन ग्रीन लाइन एक्सप्रेस सेम इसी वक्त कराची के लिए निकल रही है। लेकिन ये पैरेलल एक्शन नहीं हो पाया क्योंकि 6 जोन ग्रीन लाइन एक्सप्रेस ने एंड टाइम पर धोखा दे दिया और हमारी ट्रेन फिर दोबारा नहीं रुकी। और हम ग्रीन लाइन से आगे निकल चुके हैं। दोस्तों इसी के साथ एक बात और बताता चलूं कि इस पूरे जर्नी के डिटेल्ड पार्ट्स मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, जिन तमाम पार्ट्स का लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप लोग वहां से देख सकते हैं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने इस जर्नी का कोई भी पार्ट नहीं देखा या फिर जिन्होंने कुछ पार्ट्स मिस कर दिए। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि पार्ट्स में चीज सही से समझ नहीं आती, लेकिन अगर आपको किसी स्टेशन या फिर इस रूट पर ट्रेन का ट्रैक साउंड या फिर रास्ते में आने वाले छोटे छोटे तमाम स्टेशन को अगर डिटेल में देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इस कंप्लीट ट्रैवल जर्नी के पार्ट्स ही देखने पड़ेंगे। तो दोस्तों अगर आप लोग रोहिणी और सक्खर के दरमियान सफर कर रहे हैं तो आपकी मेन एक्साइटमेंट अयूब ब्रिज ही होती है। तो चले अयूब ब्रिज को क्रॉस करते हैं। दोस्तों इस वक्त टाइम हुआ है 7:12 और हमारी ट्रेन पहुंच रही है सक्खर रेलवे स्टेशन पर और रोहिणी से सक्खर तक पहुंचने में ट्रेन ने तकरीबन 10 मिनट लिए हैं। दोस्तों इस वक्त टाइम हुआ है 7:19 और हमारी ट्रेन निकल रही है सक्खर रेलवे स्टेशन से, जबकि अब हमारा अगला स्टॉप है हबीबकोट जंक्शन रेलवे स्टेशन। लेकिन सक्खर रेलवे स्टेशन और हबीबकोट रेलवे स्टेशन के दरमियान 2 छोटे रेलवे स्टेशन आते हैं जहां पर किसी भी ट्रेन का स्टॉप नहीं है, जिसमें सक्खर से निकलने के बाद पहला स्टेशन आएगा अराई रोड और उसके बाद आएगा गोसरजी रेलवे स्टेशन। फिर हम पहुँचेंगे हबीबकोट जंक्शन पर।
दोस्तों इस वक्त हमारी ट्रेन पहुंचने वाली है हबीबकोट जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। इसी के साथ जो आप इस वक्त लाइन देख रहे हैं जिस पर हमारी ट्रेन चल रही है, ये है ML3 यानी कि मेन लाइन 3, जो कि रोहड़ी से शुरू होती है और फिर जैकबाबाद, सिब्बी, कोयटा तक जाती है। और इसी के साथ ही ये जो बराबर में आप लाइन देख रहे हैं जो कि अभी अभी हमारी ML3 लाइन के पास आई है, ये है ML2 यानी कि मेन लाइन 2, जो कि लाड़काना, मोइंजोदड़ो, दादू, सेवन से होती हुई कोटरी तक जाती है। और हबीबकोट रेलवे स्टेशन पर ML2 और ML3 मिल जाती हैं, जिस वजह से इस स्टेशन को जंक्शन कहा जाता है। तो अब हबीबकोट जंक्शन पर हमारी ट्रेन यानी कि 214 डाउन मोइंजोदड़ो एक्सप्रेस इस मेन लाइन को छोड़ देगी और फिर अब हम लोग आगे का सफर इस मेन लाइन 2 पर करेंगे। तो दोस्तों इस वक्त पूरे 8 बज रहे हैं और हमारी ट्रेन पहुंच रही है हबीबकोट जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। तो हबीबकोट जंक्शन रेलवे स्टेशन एक अच्छा, छोटा और काफी खूबसूरत रेलवे स्टेशन है, जहां पर ट्रेन को पूरा शंट किया जाता है और फिर बाद में इंजन भी टर्न टेबल से अपनी डायरेक्शन चेंज करके ट्रेन की दूसरी साइड पर जाकर लग जाता है। दोस्तों इस वक्त टाइम हुआ है 8:40 और हमारी ट्रेन निकल रही है हबीबकोट जंक्शन रेलवे स्टेशन से। और आज यहाँ पर काफ़ी टाइम लग गया, क्योंकि इसकी वजह यह है कि आज ट्रेन में सिर्फ एक ही ब्रेक वैन लगी हुई है। तो इसीलिए पहले ट्रेन के बाकी रेक को शंट किया गया, उसके बाद ही ब्रेक वैन को ट्रेन के आखिर में लगाया गया और फिर उसके बाद इंजन टर्न टेबल पर गया अपनी डायरेक्शन चेंज करने। तो दोस्तों ये लाइन जो आप लेफ्ट साइड पर देख रहे हैं, यही वो लाइन है जिसमें अभी हम सक्खर से लेकर हबीबकोट तक आए हैं, यानी कि ML3 की लाइन। और इस वक्त हमारी ट्रेन ML2 यानी कि मेन लाइन 2 पर चढ़ चुकी है। दोस्तों अब हमारी ट्रेन कुछ ही देर में पहुंचने वाली है लाड़काना रेलवे स्टेशन पर।
और लाड़काना शहर में छोटे बच्चों ने ट्रेन पर पत्थर मारकर हमारी ट्रेन का इस्तकबाल किया। और यहाँ पर मुझे हैरत ये हुई कि बच्चों के वालिदैन इनको मना क्यों नहीं करते। और जब ये चीज़ इतनी कॉमन है कि आते जाते ट्रेन पर इस एरिया में पत्थर मारे जाते हैं, तो इसके खिलाफ रेलवे खुद कोई एक्शन क्यों नहीं लेता? क्योंकि पत्थर मारने वालों का तो कुछ नहीं जाता, लेकिन ट्रेन में सफ़र करने वाले मुसाफिर इससे ज़रूर ज़ख्मी हो सकते हैं। खैर, उम्मीद यही करता हूँ कि अब जब मैं दोबारा इस रूट पर सफ़र करूँगा तो ऐसा शायद देखने को ना मिले। तो इस वक्त टाइम हुआ है 10:03 और हमारी ट्रेन पहुंच रही है लाड़काना जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। और इसी के साथ बताता चलूं कि लाड़काना एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है जहां से एक लाइन जैकबाबाद की तरफ जाती है। तो स्टेशन को देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये स्टेशन किसी वक्त में कितना मसरूफ तरीन रहता होगा। कहा जाता है कि यहाँ से पहले बहुत सी ट्रेन जैकबाबाद के लिए, कोटरी के लिए और रोहड़ी के लिए भी चला करती थी, लेकिन अब हालात कुछ ही हैं कि इस वक्त इस स्टेशन पर सिर्फ एक ही ट्रेन आती है और जाती है, जो कि है मोइंजोदड़ो एक्सप्रेस। तो दोस्तों इस वक्त टाइम हुआ है 10:17 और हमारी ट्रेन निकल रही है लाड़काना जंक्शन रेलवे स्टेशन से। तो लाड़काना शहर सिंध के बड़े शहरों में से एक है, जिसे हम एक पॉलिटिकल पार्टी का हेडक्वार्टर यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होम टाउन भी कह सकते हैं। दोस्तों इस वक्त टाइम हुआ है 10:50 और हमारी ट्रेन पहुंच रही है एक कदीम शहर में, यानी कि एक ऐसा शहर जिसको हम लोग बचपन से सिर्फ किताबों में पढ़ते आए हैं, और इसका नाम है मोइंजोदड़ो। याद रहे कि हमारी ट्रेन का नाम भी इसी शहर के नाम पर रखा गया है, यानी कि मोइंजोदड़ो एक्सप्रेस। लेकिन स्टेशन की खस्ता हाली आप लोगों के सामने है, और इसकी वजह सिर्फ यही है कि ट्रेन का ना होना, क्योंकि अगर इस रूट पर ट्रेन आएंगी तो फिर इस स्टेशन का भी ख्याल रखा जाएगा, और अगर इस स्टेशन का फिर ख्याल रखा जाएगा तो फिर इस स्टेशन का एक अलग ही लुक हमारे सामने होगा। तो इस वक्त तक गर्मी बहुत ज्यादा हो चुकी है। अगर कोई शौकीन लोग इस रूट पर सफर करना चाहते हैं ट्रेन से, तो उनको सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि इस रूट पर जब भी आए सर्दियों के दिनों में आए, क्योंकि गर्मियों में यहाँ इंसान का बेड़ा गर्क हो जाता है, जैसा कि इस वक्त मेरा हो रहा है। और रेलवे को भी सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि कम से कम इस ट्रेन में 1 या 2 एसी के कोचेस लगा दें, क्योंकि बहुत से लोग सिर्फ गर्मी की वजह से भी ट्रेन में इस रूट पर सफर करने से गुरेज करते हैं। तो दोस्तों इस वक्त टाइम हुआ है 10:52 और हमारी ट्रेन निकल रही है मोइंजोदड़ो रेलवे स्टेशन से, और यहाँ पर ट्रेन ठीक 2 मिनट रुकी है, जबकि बड़े रेलवे स्टेशन के अलावा इस ट्रेन का हर जगह सिर्फ 2 मिनट का ही स्टॉप है। वापसी कहाँ है?
दोस्तों ये ML2 का ट्रैक हबीबकोट जंक्शन से लेकर कोटरी जंक्शन रेलवे स्टेशन तक सिंगल लाइन ट्रैक है। तो 12:18 पर हमारी मुलाकात हुई 213 अप मुंजा रोड एक्सप्रेस से, जो कि सीता रेलवे स्टेशन पर हमारी ट्रेन का इंतजार कर रही थी। दोस्तों इस वक्त टाइम हुआ है 1:12 और हमारी ट्रेन इस वक्त खड़ी हुई है दादू रेलवे स्टेशन पर। दादू शहर जो कि सिंध के बड़े शहरों में से एक है, तो यहाँ पर ट्रेन से काफी लोग उतरे और काफी लोग ट्रेन में भी चढ़े। और जब मैंने प्लेटफॉर्म की अपोजिट साइड में देखा, यानी कि दूसरी साइड पर देखा, तो वहाँ पर कुछ फ्रेट के कोचेस भी खड़े हुए थे और वहाँ पर मजीद प्लेटफॉर्म्स भी थे, जिसको देखकर यह अंदाजा हुआ कि ये स्टेशन भी अपने वक्तों में काफी मसरूफ रहता होगा। लेकिन बदकिस्मती से अब इन प्लेटफॉर्म्स का बुरा हाल है। दोस्तों इस वक्त टाइम हुआ है 1:29 और हमारी ट्रेन निकल रही है दादू रेलवे स्टेशन से। दोस्तों दादू रेलवे स्टेशन से निकलने के बाद हमारी मुलाकात हुई कुछ ऐसी चीज़ों से जिनकी वजह से इस पूरे सेक्शन का बुरा हाल है। तो मैं इस वक्त किस चीज़ की बात कर रहा हूँ आप लोग देखकर समझ तो गए होंगे। दोस्तों इस वक्त टाइम हुआ है 2:29 और हमारी ट्रेन इस वक्त रुकी हुई है सेवन शरीफ रेलवे स्टेशन पर। दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों को इस वीडियो के शुरू में ही बताया था कि आप लोग इन तमाम शहरों की कंप्लीट डिटेल्स और इन शहरों के दरमियान आने वाले छोटे बड़े स्टेशन को अगर देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोगों को इस ट्रेन के पार्ट्स को देखना होगा, क्योंकि ये एक ओवरऑल समराइज्ड वीडियो है। तो इसीलिए अगर मैं इस वीडियो में डिटेल्स ऐड करूंगा तो फिर ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो 2:40 पर हमारी ट्रेन निकल रही है सेवन शरीफ रेलवे स्टेशन से। तो अब वो मेन चीज आने वाली है जिसकी वजह से मैंने इस रूट पर ट्रेवल किया, यानी कि सेवन के पहाड़, जहाँ पर ट्रेन पहले आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ के ऊपर चढ़ती है और फिर पहाड़ के ऊपर चलती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरती है। मेरे लिए यही मेन अट्रैक्शन थी इस रूट पर सफर करने की। तो इस चीज को अगर आप लोग प्रॉपर ट्रैक साउंड के साथ एंजॉय करना चाहते हैं तो इस चीज का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं।
दोस्तों इस वक्त टाइम हुआ है 5:40 और हमारी ट्रेन इस वक्त पहुंच रही है सिंध यूनिवर्सिटी रेलवे स्टेशन पर। तकरीबन 10 मिनट रुकने के बाद ट्रेन निकल रही है सिंध यूनिवर्सिटी रेलवे स्टेशन से। और इस स्टेशन की एक चीज़ अच्छी ये लगी कि इस स्टेशन के बिल्कुल बराबर में ही रोड मौजूद है, यानी कि इस स्टेशन पर उतरकर आप लोगों को कन्वेंस का कोई भी मसला नहीं होने वाला। दोस्तों इस वक्त 6 बज रहे हैं और हमारी ट्रेन रुकी हुई है कोटरी आउटर पर, क्योंकि इस वक्त कराची और लाहौर के दरमियान चलने वाली 33 यक पार्क बिजनेस एक्सप्रेस आ रही है, तो वो यहाँ से थ्रू गुजरेगी। इस वजह से हमारी ट्रेन को आउटर पर रोक दिया गया है। तो तकरीबन 6:08 पर बिजनेस ट्रेन हमारी ट्रेन के सामने से गुजरी AGE 30 के साथ। तो फाइनली बिजनेस ट्रेन के यहाँ से गुजरने के बाद हमारी ट्रेन चलना शुरू हो चुकी है। तो दोस्तों इस वक्त टाइम हुआ है 6:13 और फाइनली हमारी ट्रेन अपने लास्ट स्टॉप यानी कि कोटरी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर पहुंच रही है। इसी के साथ ही दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये सफ़र पसंद आया होगा। तो अगर हम लोग यही सफ़र ML1 यानी कि मेन लाइन से करते तो तकरीबन 4 से 5 घंटे में ये सफ़र हमारा मुकम्मल हो जाता। और जो सफ़र हमने रोड़ी जंक्शन से सुबह सूरज निकलने के फ़ौरन बाद शुरू किया था, वो अब फाइनली कोटरी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर सूरज गुरूब होने से कुछ देर पहले ख़त्म हो चुका है। और अब मुझे यहाँ पर उतरकर अपने घर जाना है, यानी कि वापस कराची जाना है, जिसके लिए अब मैं यहाँ पर इंतज़ार करूँगा हवेलियाँ और कराची के दरमियान चलने
वाली 12 डाउन हजार एक्सप्रेस का, जो कि इस वक्त टंडवादम रेलवे स्टेशन पर पहुंचने वाली है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। आपसे बात होगी इंशाल्लाह मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।